राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। तो केकई कहती है क्या भरत का राज्य जब होना होगा तब होगा, लेकिन मुझे तो अभी दूसरा वरदान चाहिए। क्या? होत प्रात मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए। ये रामायण प्रेमी ध्यान दे। केकई कहती है कल सवेरे होते ही राम उदासी होकर के अगर जंगल नहीं जाएंगे तब कहती है केकई कि होत प्रात मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए मोर मरण राउर अयश। मैं मर जाऊंगी और तुम्हें असत्यवादी की कलंक का टीका लगाकर मरूंगी। यानी केकई कहती है भरत राजा जब हो तो हो, लेकिन कल सवेरे राम को जंगल जाना। ये आपाधापी है, ये केकई का जबरन है कि पहला वरदान तुम मान रहे हो। अब केकई के मन को शक हुआ कि इतनी जल्दी भारत के राज के लिए तैयार हो गए, जरूर दाल में कुछ काला है। बोले ठीक है, भारत का राज होगा, जब होगा तो वो तो होगा ना। पहला तो तुम मान गए ना, लेकिन दूसरा अभी होगा। कल सवेरे राम को जंगल जाना होगा। और राम जी जंगल चले गए। श्री भरत जी महाराज जिस समय केकई ने को भवन में वरदान मांगा, भरत को वहां सपना हुआ क्या कि मेरे पिता खौलते तेल के कड़ाही के कुंड में गिर पड़े। चौंक कर उठे, पिता के लिए चिंता होने लग गई। परदेश में बेटा होता है तो अपने बूढ़े बाप की उसे फिक्र होती ही होती है। एक तो यूं ही फिक्र थी, ऊपर से एक सवाल बीच में 2 मिनट के लिए आता है। मैं जरा आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक बात पूछिए, ये भरत जी ननिहाल में क्यों पड़े हैं? कभी सोचा आपने? जब राम के इतने प्यारे थे लक्ष्मण को, अगर ये भरत जी कितने दिन से ननिहाल में आपको मालूम है? कब गए भरत आपको पता है? किसी रामायण में बताया? नहीं बताया। तुलसीदास ने भी रामायण में नहीं बताया कि भरत कब गए। प्यारे भाइयों, जब विवाह करके लौट के आए थे उस समय इनके मामा ने महाराज से कहा कि पिताजी वृद्ध हैं, वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा केकई को भी और बहू को भी और नाती को भी लेते आना, मैं जरा देख लूँगा। तब केकई ने कहा नहीं, मैं तो महाराज की सत्ता है। कल का भरत मिलाप बड़ा बिहवल करता है, और राम के राज तिलक में क्या रहस्य है, यह राज तिलक प्रसंग कल आप लाभ लेंगे। अभी 2 मिनट में आपसे समय। आज मैं कभी कोई बात करता नहीं राम गुण के सिवा, लेकिन शिष्टाचार है कि आज 8वें दिन मुझे कुछ न कुछ कहना पड़ता है। सबसे पहले तो पूर्ण प्रभु परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोटि धन्यवाद है, जिनकी कृपा से गलत मौसम में भी, प्रतिकूल मौसम में भी हमारा यह कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा से इस विशाल रूप में आज समापन के पूर्व संध्या में हम सब लोग बैठे हैं। प्यारे भगवत भक्तों, मेरा कर्तव्य है राम गुण सुना करके आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और चरित्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। मैंने अपने कर्तव्य का यथासाध्य पालन किया है। कल समापन का दिवस है। समापन के दिन सामान्यतः ये एक नियम है कि श्रोता अंतिम दिन ग्रंथ की पूजन करते हैं। क्यों कि वेद कहता है कि हतम यज्ञ अदक्षिणम, कथा सुनकर कुछ भी ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि कथाकार को अपने जीवन के लिए किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जो उनके श्रोता हैं वही उनके पालनकार होते हैं, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं।
हमारे बच्चे इतने सामर्थ्यवान हैं कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक शिष्टाचार की बात है। और मैंने जब इस बार 1 वर्ष पहले तो दिल्ली आगरा सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बस अब ही इज एब्सकॉन्डिंग, अब तो ये जा रहे हैं। लेकिन क्यों हनुमान जी लौटार कर लाए, और लौटार कर लाए तो ये हमारे, अब तो मैं यही कहूँगा, पुत्रवत नहीं पुत्र ही। श्री आचार्य मनोज मोहन जी शास्त्री ने वृंदावन में सर्वप्रथम कथा करके, क्योंकि इन्होंने ये मेरी नस पकड़ दी कि अगर बाबा को जिंदा रखना है तो राम कथा कहलाते रहो, राम कथा कहते रहेंगे तो बाबा जिंदा रहेंगे। तो इसलिए प्यारे भगवत भक्तों, मैंने इस बार 1 वर्ष से ये नियम लिया है कि जो आयोजन की बात होती है मुझे नहीं चाहिए, पर साथ जो इतना बड़ा कुनबा है, ये जो 7-8 लोगों का, आप सहयोगी कलाकारों का, और ये सब देश के चुने हुए लोग हैं। यानी यूँ केवल बाजे के लिए बाजा नहीं है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, या शहनाई वादक, वायलिन वादक, ये जो हैं ये देश के नंबर 1 लोग हैं। इस समय राम कथा में पागल होकर मेरे साथ भटक रहे हैं, तो आखिर इनके तो जीवन यापन परिवार हैं, ये सब कुछ संभाल होता है। तो कल यहाँ पर हमारा नियम होता है कि समापन का पूजन कलश सामने रख दिया जाता है कि जो भी श्रद्धालु जो भी चाहें तत्व पुष्प ग्रंथ पूजन में अपनी इच्छा से अर्पित करेंगे, और वो जो भी अर्पित करेंगे वह न मेरे उपयोग में न मेरे परिवार के उपयोग में होगा। वह मेरा एक अब नियम है, मैं पागल हो गया हूँ इस समय गौ सेवा के लिए कि गौएं ये हमारी, आज एक दिन अखबार में पढ़ा, उस दिन से नियत बदल गई। अखबार में पढ़ा कि आवारा पशुओं को रोका जाए, गाय को आवारा पशु कह दिया, मन में बड़ी चोट लगी। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों से होता है वो सीधे गौ सेवा में अर्पित होता है, गौ के मुख में जाता है। यह मैं व्यासपीठ से आपको वचन दे रहा हूँ। आता है आप लोग गौ सेवा की पवित्र भावना से और कथा के पूजन की भावना से जो भी चाहे वो 2 कलश माताओं के लिए इधर, जिससे कि कम समय में सारे कार्य हो जाए, और पुरुषों के लिए इधर। उस समय हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और पाठ के भीतर जो भी हो शिष्टाचार से, भीड़ न करेंगे, तूफान न हो, शिष्टाचार से क्रमबद्ध आ करके आप आते जाए, कथा में जब आए आते जाए, अपनी पूजा करके ही बैठते चले जाएं, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और अब हम प्रार्थना आरती के लिए आप सब लोगों को आह्वान करते हैं। कल आप सब लोग आरती में बैठे रहे तो देखा आपने कितनी शांति से सब लोगों को आरती का आनंद मिला। सार्वजनिक कार्यक्रम में उठकर भीड़ कर देना, बूढ़ी माताओं को, बूढ़े लोगों को कष्ट देना ये उचित नहीं है। आरती के समय कल की तरह सब लोग बैठे रहेंगे, केवल आरती करने वाले महापुरुषगण ही यहाँ पर सामने दरी में होंगे। आइए प्रार्थना आरती। एक सियापति रामचंद्र भगवान की। मैं इस समय यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री बसंतलाल जी गुप्ता, उनकी ओर से जो मुझे उन्होंने कहा कि आप ही बोल दें, मैं क्या बोलूंगा, वो सूचना मैं दे रहा हूं। जैसा कि बाबा ने कहा, आज बाबा का हृदय यहाँ औरंगाबाद में हम लोगों ने सच बतलाए तो इतनी आशा नहीं की थी कि हमको औरंगाबाद में इतना उत्साह, इतना श्रद्धा, इतना विश्वास और प्रेम प्राप्त होगा, ये हम लोगों को वाकई विश्वास नहीं था। लेकिन औरंगाबाद के इन रामकथा प्रेमियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम कथा के प्रति कितने लालायित हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, यहाँ पर इस कनक वृंदावन में अगर आकर के हम देखें तो लगता है कि पूरा औरंगाबाद एक जगह इस कनक वृंदावन में राम कृपा प्राप्त करने के लिए और व्यास जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो गया है।
जिनकी फल की दुकान है वो जरूर फल लेकर के आए। बड़े भाव से, बहुत श्रद्धा से आप लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप और इधर उधर की चीजें न लेकर आकर आप जो कलश रखे हैं उनमें कैश डालें, नगद डालें। नगद के द्वारा और सब चीजें ली जा सकती हैं। वस्तु से वस्तु का विपर्य इस युग में अति 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 कठिन है। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को बोल रहा हूं। वृंदावन में एक कथा थी, मैं भी कथा सुनने के लिए जा रहा था, तो वहां पर एक मैया ढकेल पर खड़ी पूछ रही थी कि लाला जी सेब का भाव दिए। बोले कि 40 रुपया किलो। और उसी ढकेल पर दूसरी डेयरी थी, बोले जी तो केवल 10-15 रुपया किलो है। तो बोले एक काम कर, 40 रुपया किलो में दे तू 1 किलो दे दे, और एक काम कर जी जो दूसरे हैं ना उनमें तो आधी किलो दे दे। बोले भैया जी तुम लोगों के खावे आवे के ताई ना, ये तो बंदर बदन ने गई न खवाए दो। बोले कह तो रही हूँ आधी किलो दे दे। बोले जी घर पे खावे लायक ना है। बोले घर के ताई तो पागल, वो 1 किलो ले लिए, तो दूसरे आधी किलो। बोले वो कथा सुनने जा रही हूँ वहां चढ़ानी है। तो कहीं हम ऐसा न कर बैठे कि बड़े भाव से जो आप ला रहे हैं हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बहुत भाव से आप ला रहे हैं, बहुत भाव से यहाँ पर आ रहे हैं, और बड़े दुलार से बाबा हम लोगों के लिए कथा सुना रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है, और मैं तो अपने मामा जी के लिए आभारी शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो कैसे प्रयोग करूं? मैंने अपने ननिहाल के लिए, नाना जी के लिए आभारी हूं, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता हूं। किसके लिए आभारी कहूं और उनके लिए आभारी क्यों कहूं? लेकिन ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आदरणीय श्री बसंत जी ने हृदय में ये कथा जब सुनी, वृंदावन में लगातार सुनी, और 12 वर्ष से वृंदावन में जो भागवत की कथा हो रही है श्रीनाथ धाम में, पूज्य मामा जी, मामी जी प्रतिवर्ष वहां जाकर के भागवत की कथा सुनते हैं, समय निकाल करके। श्रीनाथ धाम में कथा हुई, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, उसके निमंत्रण पत्र छपे, और इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, निमंत्रण पत्र मामा जी तक नहीं पहुंचा। केवल मैंने फोन से ये कहा था, मामा जी कार्ड तो आपके पास में नहीं पहुंचा है, पर आप कथा के प्रेमी हो, मैं ये चाहता हूं कि बाबा की कथा हो रही है, हमारे वंश में पहली कथा हुई, कथावाचकों का घर, और हमारे यहाँ भागवत सुनाते रहे, लेकिन कथा नहीं हुई। बाबा की कथा हो रही है, मामा जी उचित समझो तो आए जाइए। तो शब्द थे, लाला कथा के टाइम कार्ड की जरूरत ना आए और मैं आऊंगा। मामा जी आए, पूज्य मामी जी आई, हमारे गुप्ता जी आए, और मामा जी का परिकर पूरी गाड़ी भर कर आती थी। कथा सुनी श्रीनाथ धाम वृंदावन में, उसके बाद में नव वृंदावन में कथा सुनी, और वसंत जी की अंदर क्षिप्रा की सी प्रेरणा, मामी जी का आश्वासन और सहयोग, और मामा जी का संकल्प, एक एक दिन करके पूरा होता चला गया। और सच्ची बात तो बाबा ये है कि लोग कहते हैं कि दुष्ट कष्ट देता है, लेकिन हम लोगों को ये अनुभव की बात है, संत भी कष्ट देता है। अब प्रश्न ये आता है कि संत कष्ट दे सकता है? बोले हाँ। और ये बात नहीं है कि दुष्ट सुख नहीं देता है, दुष्ट भी सुख देता है, और संत भी सुख और दुख देता है। अंतर केवल इतना है कि संत जब जाता है तब कष्ट देता है, दुष्ट जब आता है तब कष्ट देता है। ये हम लोगों का अनुभव है। बाबा कितना उत्साह, जब पहले दिन जब यहाँ पर राम कथा प्रारंभ हुई कनक वृंदावन में, ये पहला कार्यक्रम है, और जब पहला दिन मामा जी के उत्साह, नाना जी के लिए उत्साह, मामी जी के लिए पूरा परिवार एकदम इतना मस्त। मैं जब अपनी आंखों से देखता हूँ वहां पर अमित, मोहित मामा जी, ये सब लोग अपने हाथ से जो सेवा करते हैं, और इनको क्या देखो, ये तो इनके परिवार का कार्य है। जब औरंगाबाद के लोगों को मैं देखता हूँ सेवा करने के लिए उमड़ पड़ते हैं, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से सेवा, तो मुझे लगता है कि वाकई औरंगाबाद के लोगों को जितना हमने सोच करके नापा था, ये तो कई गुना बाबा नपने में नहीं आ रहे हैं।
औरंगाबाद के लोगों का प्रेम लपने में नहीं आ रहा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और बाबा हमको खुशी तो ये है कि आपने इतने प्यार से इतने प्रेम से कथा सुनाई, और थोड़ा सा मन में संकोच इस बात का है, मैं कष्ट तो नहीं कहूंगा, संकोच इस बात का है कि क्या कल तक ही कथा हम सुन पाएंगे या 9 दिन पूरे हो रहे हैं। पर बाबा की तरफ से एक मैं बात को आपको आश्वासन और दे देता हूं, हम लोगों को ये विश्वास है, हमारे जैसे कि मैंने निवेदन किया था कि भागवत की परंपरा में तो श्रोता भी यानी शौनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी के प्रति आयु वृद्धि की कामना की। विंशोत्तरी दशा से ज्योतिष के क्रम में 120 वर्ष की आयु होती है, तो हम तो आज सुंदरकांड की भी कथा बीच में उन्होंने सुनाई है, हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा स्वस्थ जीवी हों और कथा सुनाते सुनाते बाबा दीर्घ जीवी हों। और ये हम औरंगाबाद के लोगों से सभी से कहते हैं, हम लोगों का प्यार ऐसे ही कम न पड़े, बाबा को आप लोग जब कहोगे जब चाहोगे फिर कथा सुनवाने के लिए बुलवा लेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार जैसे निमित्त बने हैं भौरे जी, पूज्य मामा जी और नाना जी, ये परिवार मेरा ननिहाल परिवार, हम लोग औरंगाबाद के लोग तैयार रहे, एक वार्षिक उत्सव के रूप में ऐसा करते रहो, सब मिलकर के कथा करवाएंगे और कथा सुनाएंगे और बाबा सुनाएंगे, ऐसी मस्ती बनी रहे। और आज हकीकत में ये देखने को लग रहा है। और एक बात मस्ती की मैं ये और बोल दूं, ये 2-3 दिन से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो माताएं नृत्य करती हैं, विश्वास मेरे अनुज इस बात से शायद सहमत होंगे कि नाचना एक अलग तरह का होता है, लेकिन यहाँ जो माताएं नाचती हैं एकदम तबले की ठेके की थाप पर उनके पैर पड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। जिस समय ये हमारे प्रिय चिरंजीव विश्वास पाठक अपने तबले की थाप के साथ में जब गायन करते हैं, तो उस समय जो माता यहाँ पर नाचती है, उनके हाथ की मुड़न, पैरों की झटकन एकदम ऐसी थाप से आती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो ये है हमारे ब्रजवासियों का प्रेम और ये है हमारे ब्रजवासियों की असली प्रीति। और ये बात वैसे भी सही है कि ब्रजवासियों से भी ज्यादा ब्रजवासिन जो होती है ना, उनके हृदय में प्रेम ज्यादा होता है। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि जिस समय वन में राम यानी बलराम और श्याम भगवान कृष्ण जब भूखे थे, तब उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के वहां से अन्न ले आओ। तब सखाओं ने कहा कि गए तो सही, लेकिन वो तो हाँ और ना कुछ भी नहीं कहते हैं, न ज्ञान मार्ग, न निषिद्ध, न हाँ, न उपासना कांड, नेति भी नहीं कहते हैं और हाँ भी नहीं करते हैं। बोले एक काम करो, तुम जो उनके घर से है ना चतुर्वेदी पत्नी, उनके पास में जाओ। तो चतुर्वेदी पत्नियों के पास में प्रभु के आदेश से वो गए, तो उन्होंने ये कहा क्या राम यानी बलराम और श्री कृष्ण भूखे हैं, वो भी पास में वन में आकर, तो एक काम करो तुम यहाँ पर रुको मत, हम तुमको अन्न नहीं देंगी, तुम तो जाओ, हम घर से भोजन पकवान बनाकर खुद उनको प्रसाद ग्रहण करा कर आएंगे। और जब वो गई वहां पर और लौट करके आने लगी तो मना कर दिया कि प्रभु अब हम लौट करके नहीं जाएंगे, क्यों, हम से बिना पूछे आई हैं, तो अब शायद हमको घर में नहीं घुसने देंगे। तो प्रभु ने कहा तुम जाओ, अब तुमको मना नहीं करेंगे। तब भी वहां पर उन स्त्रियों की क्या महत्ता वर्णन की। चतुर्वेदियों ने ये कहा कि कहाँ गई तुम, तो बोले राम बलराम कृष्ण भोजन कराने के लिए गई थी, जंगल में आए थे। तब उनको याद आया कि हमारे पास में भी आए थे, यज्ञ कर रहे थे जब हम, लेकिन हमने उनको अन्न नहीं दिया। लेकिन एक चतुर्वेदी बोले कि एक बात बतलाओ, हमने अन्न ना दियो तो ना दियो, पत्नी ने दे दियो, बोले यज्ञ का फल हम भूल गए, यज्ञ के द्वारा जिनको प्रकट करना था और वो वहां पर आई और उनको मौके से नहीं पहचान पाए। यज्ञोपवीत किया, गायत्री जपी, वेद एक नहीं 4 वेद पढ़े, वेदी द्विवेदी त्रिवेदी नहीं चतुर्वेदी बन गए, लेकिन फिर भी मौके पर ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को भूल गए। तो दूसरा बोला, बोले चलो भाग्यहीन है हम तो,
तीसरा बोला भाग्यहीन काय को, ऐसी भली पत्नी, धर्मात्मा पत्नी जिनको मिली वो भाग्यहीन कैसे भाग्यवान है? बोले अगर भाग्यवान पत्नी है तो उनको ही उद्धार होएगो, हमारो थोड़ी होएगो। बोले नहीं नहीं, हमारो भी उद्धार होएगो। कैसे? जब जी मर के जाएंगी तो भवसागर ते ये तो पार होंगी, इनकी साड़ी को पल्लो हम पकड़ लेंगे। येषाम नस्ता कृषि स्त्रिय, भागवत का वाक्य है, हम भाग्यवान हैं क्योंकि हमको ऐसी स्त्रियां मिली। तो हम लोग ब्रजवासी वाकई भाग्यवान हैं जो ऐसी श्रद्धा और गुण संपन्न ये यहाँ पर ब्रजवासी में बैठकर कथा सुनती हैं, ब्रजवासी भी कथा सुनते हैं। श्री राम श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन में, श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे, श्री राम प्राण धन मेरे,
तेरे दर में आने की काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। हरि जय हो। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। जय हो जय हो। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना है दिल में कि सर को झुका लूं, तेरा आज दर्शन में जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे मालिक, सिवा दिल मेरा दिल, सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। राम रमैया। भटकता हूँ लेकर गुनाहों भरा दिल, नहीं कोई ठिकाना नहीं कोई मंजिल। हरि अपने चरणों में मुझको बना दो, कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ।
सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे रामवल्लभाय तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण रघुनन्दनः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मतलब क्या, गोस्वामी जी की दृष्टि में सयानापन यही है, यही सयानापन है। क्या? मनमह राम ही सुमिरी, भगवत सुमिरन ही ये जीव का सयानापन है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मनमह राम ही सुमिरी सयाने। क्या सुमिरी? बहुत ध्यान दे कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा आनंद हरने
माया मानस की हैं, इससे उत्तम अपनी बात राम की अदालत में रखने का तरीका दूसरा हो नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, ये देखिए पहले मैंने कोट की क्षमता का बखान है कि आरत हरन, ये कौन कहता है, ये कौन कहता है? तो सती कहती है, संविधान का प्रमाण देती है कि आरत हरन वेद जस गावा, वेदों ने ये कहा है कि आप आरत हरण हैं। तो तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? तो मैं विनय, एप्लीकेशन में होता है ना, हेंस इट इज प्रेड, बिल्कुल ज्यों का त्यों गोस्वामी जी ने लिखा है, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, क्या कि छूट हो देगी देह यह मोरी। हे प्रभु, हे राम, मेरा यह शरीर शीघ्र समाप्त हो, मैं आपसे ये चाहती हूँ। भगवान राम मुस्कुराए, भगवान राम ने कहा गजब कर दिया तुमने, मेरे पास लोग जीवन मांगने आते हैं, मौत मांगने नहीं आते। मेरे पास लोग जीवन मांगने आते हैं और तुम मौत मांगने आई हो। बोले हाँ, क्यों, मुझे क्यों बीच में डालती हो? अगर मौत चाहिए तो गिरते गिरो, पावक जलो, जल निधि मह पड़ो। अरे मरने के 25 तरीके हैं, पहाड़ से छलांग लगा दो, समुद्र में कूदो, मुझे क्यों कलंक देती हो कि मैंने तुम्हें मरने का विधान दिया? मैं चाहूं तो मर सकती हूँ, लेकिन उस मरने में दो काम बिगड़ेगा। क्या? अकाल मृत्यु में मेरा नरक होगा, यानी मेरी आत्मा भटकेगी, और दूसरे पति को कलंक होगा, क्योंकि जिसकी पत्नी जहर खाकर आग लगाकर मर जाती है, आत्महत्या करती है, उस पति पर कठोरता का आरोप लगता है। मेरे पति पर आरोप न लगे, बल्कि मैं पति की यश बढ़ाने वाली होकर के प्राण दूं और मुझे मृत्यु की यंत्रणा न हो, मृत्यु का कष्ट न हो। तो समदर्शी सुनिए, ध्यान दीजिए, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, कीजिए वेद उपाय, होई मरण जय विनय श्रम, मृत्यु यंत्रणा न हो, और दूसरा विपत्ति विहार। और क्या गजब है, भगवान के यहाँ प्रार्थना, राम के यहाँ प्रार्थना की, और भगवान ने विधान बनाया। जो शंकर समाधि में बैठे थे वो शंकर जी जग गए, सती ने देखा पति जग गए, पति के पास पहुंची तो शंकर ने संकल्प के अनुसार आगे आसन बना दिया, सन्मुख शंकर आसन देना। उसी समय दक्ष प्रजापति का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सती ने पति से आग्रह किया, लेकिन सती ने साफ मना किया। यहाँ गोस्वामी जी महाराज स्त्रियों को मानो सतर्क करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सती, ये ठीक है कि पिता का घर है, लेकिन तदपि विरोध मान जन कोई, कहाँ गए कल्याण न कोई, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब सती किसी तरह नहीं मानी तो भगवान शंकर ने मुख्य गणों को साथ दे करके सती को विदा किया, और सती प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंची। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवन,
प्रतीत होता है मानो दक्ष ने अपने परिवार में नहीं नगर में कह रखा था कि अगर कैलाश का कोई भी व्यक्ति आया और उसके साथ किसी ने कोई व्यवहार किया तो वो मेरा शत्रु होगा। शायद इसीलिए दक्ष त्रास काहुन सनवाने, जितनी बहनें थी यानी दक्ष प्रजापति की जितनी अन्य कन्याएं थी वो भी यज्ञ में आई थी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, यानी व्यंग से मिली कि बिना बुलाए आई है, बेशर्म है, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। गोस्वामी जी कहते हैं बहनों ने अपमान किया, दक्ष त्रास से किसी ने बात नहीं की, लेकिन माता ने सती को आंचल में ढक करके सांत्वना दी, चिंता मत कर, मैं तो हूं न। लेकिन माँ के सांत्वना पर विचार न करके सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीग शंभु कर भागा, तब चित चढ़े मुझे शंकर के। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखिए भगवान राम की कृपा, पिता के घर में यज्ञ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या पति का अपमान करके नहीं बल्कि पति की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने वाली होकर के सती ने शंकर के अपमान के विरुद्ध आत्मदाह किया। असकई जोग अग्नि तन जारा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस में केवल 3 बार योगाग्नि का विधान है, 3 बार, और 3 बार में 2 बार मुक्ति हो गई। सर्वंग के लिए कहते हैं असकई जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। शबरी के लिए कहते हैं तज जोग पावक देह, हरिपद दीन भई जहां नहीं फिरे। लेकिन सती योगाग्नि में शरीर धारण करने के बाद भी इनको पुनर्जन्म हुआ। क्यों? योगाग्नि का फल है मुक्ति, तो सती को मुक्ति क्यों नहीं मिली? गोस्वामी जी महाराज इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि सती मरत, धन्य प्रभु, यानी संविधान बदल दिया सती के लिए। संविधान है कि योगाग्नि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा?